मतलब बच्चों मीडिया के लिए। इंडिया के जो बच्चे हैं, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ये मेरा इंस्टाग्राम लाइव है। अच्छा, So I got around 400K followers. Oh, wow. So we'll speak to the Indian audience. Okay. ये जो है माइक लगा लूं अगर, आकिब भाई। एक मिनट जरा इंट्रोडक्शन करके आता हूँ बाहर से। ये गुरुद्वारे का इंट्रोडक्शन करके आता हूँ। मैं इस वक्त तेहरान में हूँ और मैं इस वक्त एक गुरुद्वारे में आया हूँ तेहरान में, और इंडियन कम्युनिटी यहाँ पर है और इंडियन कम्युनिटी से आपकी बात कराऊंगा। और ये एक गुरुद्वारा है तेहरान का, और जहाँ पर मैं आया हूँ, तो अगर आप मेरे साथ यहाँ पर आएंगे तो आप देखेंगे कि ये गुरुद्वारा है और यहीं पर एक इंडियन स्कूल भी है, और इंडियन स्कूल के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स और गुरुद्वारा के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। मैं आपको उन लोगों से मिलाता हूँ, बात कराता हूँ। तो ये पहले मैं शुरू करता हूँ आपसे, कि आपसे बात चल रही थी। आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए। ये हमारे यहाँ पर एक स्कूल है जो इंडियन कम्युनिटी की स्कूल है। वो इंडियन कम्युनिटी की स्कूल के अंदर मैडम इंचार्ज हैं, और दोनों माइक मिलियो। तो इंडियन कम्युनिटी की स्कूल के अंदर मैडम इंचार्ज हैं, और मैं आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ को भी इनवाइट करिए इस लाइव लिंक में। तो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए, कौन हैं आप, क्या करती हैं, और थोड़ा इंट्रोडक्शन दें। Yeah, definitely. I'm Prabsharan Kaur, known mainly by my students as Nancy मैम, और मैं यहाँ TGT इंग्लिश पढ़ाती हूँ। इस टाइम जंग का माहौल हमें नहीं लगा। मैं एक चीज़ आप सबको बता दूँ कि हमें एक दिन भी नहीं लगा कि यहाँ पर जंग हो रही है। एवरीथिंग वाज सो मच इन अबंडेंस, खाने से लेकर हर चीज़ को हमें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं हुई। हम बहुत फ्रीली घूम रहे थे, गुरुद्वारे जा रहे थे, बाहर भी जा रहे थे। आई वोंट डिनाई, हम पिकनिक्स भी कर रहे थे। हम कल ही बाहर होकर आए हैं। रेस्टोरेंट्स, हर एक चीज़ खुली हुई है, हर एक चीज़ इतनी अबंडेंस में है। तो प्लीज़ जिस किसी को भी ये फीलिंग है कि यहाँ पर सारे बहुत दुखी हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जानते हैं कि आखिर जीत हमारी होगी, और हो गई है। एंड आई बिलीव दैट प्लीज़ प्रे फॉर ईरान to stand tall and strong forever and ever, and long live Iran. जैसे सब कहते हैं ना, लॉन्ग लिव अमेरिका, लॉन्ग लिव ये, लॉन्ग लिव वो, मैं बोल रही हूँ लॉन्ग लिव ईरान। और आप सब देखेंगे, ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि कितने अच्छे से हमने सब मुश्किलातों का सामना करते हुए हम आज जीत चुके हैं। कैसा लग रहा है आपको कि अगर हम एक तरफ से देखें कि अमेरिका, जिसको सुपर पावर बोला जाता है, उसके मुकाबले में ईरान किस तरीके से खड़ा रहा, डेफिनेटली, और पूरी दुनिया को उसने क्या पैगाम दिया? ऑफकोर्स पैगाम देने की जरूरत नहीं है। एक बहुत अच्छी बात हम इंग्लिश में बोलते हैं, फैक्ट्स मे नॉट बी स्टेटेड। सो कुछ पैगाम देने की जरूरत नहीं है। इट इज एविडेंट, इट इज नोन टू द वर्ल्ड एंड द पीपल अराउंड द ग्लोब। सो आई डोंट थिंक सो हमें कोई भी पैगाम देने की जरूरत। व्हाट इज द कोर मैसेज आपके हिसाब से? आई जस्ट विश टू से प्लीज लव अस, वी आर ब्यूटीफुल पीपल। ईरान इज सच अ ब्यूटीफुल कंट्री। अगर आप लोगों को इस कंट्री के बारे में कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन है तो आप देख सकते हैं, हम गुरुद्वारे में बैठे हैं। गुरुद्वारे के साथ ही स्कूल भी है, और यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं जो आते हैं। कास्ट, एज, रिलीजन इज नो बैरियर यहाँ, और हम सब बहुत मिलजुल के रहते हैं। ईरानी लोग इतने अच्छे हैं, इतने प्यार वाले हैं, हमें कभी एहसास ही नहीं हुआ कि हम परदेश में। कभी आपको डिस्क्रिमिनेशन का एहसास हुआ? नेवर। दे लव अस सो मच, दे लव इंडियंस सो मच। इतना प्यार करते हैं सब इंडियंस को कि, एंड इट्स नॉट बिकॉज ऑफ योर इंस्टा चैनल और एनीथिंग। मैं जब स्कूल में भी पढ़ाती हूँ तो मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि बेहिश्त है, जैसे बोलते हैं ना कि यही है, यही है, यही है। तो डेफिनेटली दिस इज सच अ ब्यूटीफुल कंट्री। जब सब अच्छा हो तो आप सब ईरान विजिट कीजिए। आपके अंदर जो वो मिथ है ना, ये डेजर्ट है और यहाँ पर ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं। दिस इज सच अ ब्यूटीफुल कंट्री। आप यूरोप, अमेरिका, दुबई, इधर उधर सब भूल जाएंगे जब आप एक बार यहाँ विजिट करें। डेफिनेटली। फेवरेट प्लेस कौन सी है आपकी ईरान में? आपने ईरान घूमा है तो? हाँ, घूमा है, बट तेहरान ही रहे हैं ज्यादा। गुरगान गए हैं,
रश की तरफ गए हैं, बहुत जगह कोम गए हैं, कोम से हम मसाले लाते हैं। हम आए दिन कोम भागते हैं सारे सभी कि हर जब होता है 2 महीने होते हैं 3 महीने होते हैं हम जाते हैं, हम हरम भी विजिट करते हैं। उसके सामने रेस्टोरेंट्स हैं, फिली रेस्टोरेंट, वहाँ हम बिरयानी खा के आते हैं और बहुत सारे बिरयानी वालों के नंबर है हमारे पास, पाकिस्तानी बिरयानी वालों के नंबर। सो लाइक व्हाट डू आई से, मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है अपनी इस कंट्री के लिए। ये इंटरव्यू बहुत छोटा है। आप यहीं पे बॉर्न एंड ब्रॉट अप है अपने बारे मेरे में? हस्बैंड, अच्छा। मेरे हस्बैंड यहीं बॉर्न एंड ब्रॉट अप है। ही इज जी। वन ऑफ द कमेटी मेंबर्स लाइक माशाल्लाह। साहब, ये जी। लोग एक मेंबर्स में मेंबर कमेटी मेंबर्स हैं और ही इज बॉर्न एंड ब्रॉट अप हियर। अच्छा, आप मेरे कहाँ हस्बैंड, से? मेरे बच्चे, मैं खुद पटना से हूँ, अच्छा, बिहार से हूँ। हाँ जी, अच्छा, हाँ जी। माशाल्लाह। आप कोई पैगाम देना चाहेंगे ऑडियंस को? अगर इंडियन ऑडियंस को जी, इंडियन ऑडियंस, मैं तो ये बोलना चाहूँगा भाई, आप यहाँ पर आइए और ज़रूर गुरुद्वारे आइए। हाँ, जी, true। तेहरान और में। तेहरान में एक ही गुरुद्वारा है और ये तकरीबन 50 साल पुराना है। और हमारे एक जायदान में भी गुरुद्वारा है। पर यहाँ पर आप जब भी आएंगे, आपकी खिदमत में हम हैं, सेवा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रहने की थोड़ी सी जगह है, वो भी मिल जाएगी। बाकी आप सब मैं अपने इंडियन सब जो हमारे इंडिया में भारतीय रह रहे हैं, आप हमारे लिए, ईरान के लिए अरदास कीजिए, प्रे कीजिए कि इस प्रॉब्लम से सब बाहर निकल आए। सिर्फ ईरान नहीं है, ईरान के साथ जितने भी खलीज फार्स की जितनी भी कंट्रीज है, दुबई है, बहरीन है, ओमान है, ये भी सब मुश्किल में है। ये सब मुश्किल में है। किसी से झगड़ा नहीं है। ये सब बाहर निकल आए और पीस हो। यूएसए के साथ भी पीस हो। हम तो कहते हैं सब कोई खत्म ना हो यार, सब पीस में रहे, बस खुश रहे, हाँ, दूसरे का माल लूटने बस। नहीं है तो प्रॉब्लम ही खत्म। कुछ मत करें, बस पीस में रहे सब। हम यही बोलना चाहते हैं। सब इसी के पीछे भाग रहे हैं। थैंक यू। जी, हाँ जी। सही। एक सिर्फ लास्ट चीज के, एज अ वुमन कहा जाता है कि ईरान में वुमन को बहुत डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। नॉट एट औरतों ऑल, के यहाँ साथ। के विमेन तो इतनी मॉडर्न है। मुझे लगता है सारे ईरानी मैन गंजे हो गए, उनके बाल ही नहीं रहे। क्योंकि यहाँ की विमेन इतनी स्ट्रांग है, इतनी स्ट्रांग है कि वो सबको, सब पर भारी है। जैन जलील क्या होता है यहाँ पर जो इस्तेमाल? वही, हाँ, तो जंजलील ही हाँ, है नहीं, ना आप सर। बताएं। हमारे इंडियन मैन नहीं है जंजलील। नहीं, आप हम पहले ही बता दें आपको। एक्सप्लेन करें जंजलील होता क्या है? जंजलील होता है जो हैंड पैक्ड हस्बैंड्स, हैंड पैक्ड हस्बैंड्स। हाँ। बट हमारे इंडियन कोई भी हो, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, वो कभी भी जिंदगी में हैंड पैक्ड नहीं है। अच्छा, और हो भी नहीं सकते, होते ही नहीं। अच्छा। हमने बड़ी कोशिश की है बट हो नहीं पाए कोई भी। अच्छा। है ना साहब? तो कहते हैं ईरान में जो फेमस है कि जंजलील जो है, यानी शौहर ऐसे होते हैं कि बीवी जो वो बोलती है उस पे ही उसकी बात सुनते हैं। ये ईरान में मशहूर है। उन्हें जोरू का गुलाम हम लोगों के यहाँ कहते हैं। और आपको तो आज सर्टिफिकेट मिल गई है कि आप नहीं है। हाँ, ये तो हम लोगों को अभी तक नहीं मिली ये सर्टिफिकेट, लेकिन आपको सर्टिफिकेट मिल गई है। नहीं, आप सब भी, जो भी हमारे इंडियन भाई बहन है, वो कोई भी इंडियन भाई जंजलील नहीं है। ये तो मैं श्योरली बोलती हूँ, जी, जिनको हम जानते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं आई एम द बॉस ऑफ द हाउस बट आई हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम माय वाइफ। चलिए, बड़ी खुशी हुई। आप कोई पैगाम देना चाहते हैं? आप बताइए अपने बारे में थोड़ा सा। मैं बता दिया। हाँ, ये दूसरा चैनल है। हाँ जी, मेरा नाम जैमल जी, सिंह, ये लीजिए। मैं तेहरान गुरुद्वारा साहब रागी सिंह। ते ईरान दे लोग बहुत अच्छे हैं, ठीक है। हमारी कम्युनिटी बहुत अच्छी है। हमारे साहब सिंह दी सेक्रेटरी साहब, मैडम प्रभशरण कौर, टीचर साहबान है AV स्कूल दे। ते बहुत अच्छा है ईरान, सोहना है। ते इतों दे पब्लिक भी अच्छी है। हाँ, बहुत तो सोहना। लोग आपको मोहब्बत करते हैं यहाँ पर? जी जी, माशाल्लाह। 8 साल हो गए। हाँ, हमारी 8 दस्तार को बहुत मोहब्बत कर रहे हैं, दस्तार को। जी।